हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मीनू तंवर बाल अपराध के ही दूसरे भाग के अंदर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हमने अपने पिछले अध्याय में जो पिछला हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने देखा कि बाल अपराध जो है वो क्या होता है और उसके अंदर हम कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों का हमने अध्ययन किया है। और इसके साथ साथ हमने बहुत सारे कारण देखे हैं बाल अपराध के, कि बाल अपराध जो है वो फैमिली फैक्टर्स आते हैं, उसके अंदर सोशोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, कम्युनिटी फैक्टर्स आते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर आते हैं। बहुत सारे विषयों पे चर्चा अपन ने हमारे बाल अपराध टॉपिक पार्ट 1 के अंदर करी है। आप इसका वीडियो जो है आपको ज्ञान दूत चैनल के अंदर ही मिल जाएगा, उसको आप देखिएगा। और उसी सीक्वेंस में आज हम बात करने जा रहे हैं कि बाल अपराध को रोकने के कानून द्वारा कौन से उपाय किए गए हैं। प्रिवेंशन जो है वो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की क्या दी गई है कानून के अंदर, क्या क्या रिफॉर्म्स या रेमेडीज़ जो हैं वो इसके अंदर दी गई हैं, उसके अंदर हम बात करेंगे। बहुत सारे उपाय बताए गए हैं बाल अपराध को रोकने के लिए। दो तरह के उपायों पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। एक तो हमने कहा है कि वो नए कानूनों का निर्माण किया गया है उसके अंतर्गत, और दूसरा उन्होंने बताया है कि ऐसे स्कूल्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए जहाँ पर अपराधी बच्चे जो हैं, बच्चों को अपराधी कहना भी बहुत गलत मानूंगी मैं तो, क्योंकि बच्चा जो है अपराध अकेले नहीं करेगा कभी भी। उसको या तो पड़ोस या तो माता पिता, जो हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर बताया है मैंने, कि कहीं ना कहीं से बच्चा इंस्पायर होता है इन काम को करने के लिए, उसको लत लगती है, उसको दोस्तों के साथ बैठना या कुछ दोस्तों की संगत ऐसी बुरी हो जाती है या स्कूल में उसको ऐसा वातावरण मिलता है जिसकी वजह से वो ऐसे अपराध की ओर चला जाता है। इसको हम अपराध भी नहीं कहेंगे, क्योंकि हम इसको ये कहेंगे कि बच्चा भटक गया है और भटकने के कारण वो कुछ गलतियां कर बैठता है। बहुत सारे कानून बनाए गए हैं भारतीय, यदि हम दंड संहिता को देखें तो इसके अंदर जो है 399 और 462 के अंदर जो है ये बताया गया है कि बाल अपराधी जो हैं उनको आप जेल नहीं भेजेंगे, क्योंकि जेल में हर तरह के उनके साथ लोग होते हैं जिनके कारण हो सकता है उनके दिलो दिमाग पर वो असर पड़ जाए या वो परेशान हो जाए इतने अपराधी उस जगह में। तो इसी कारण जो है उनको जो है सुधारालय, या बहुत अपन आगे बात करेंगे उन पे, हाँ उनको भेजना चाहिए, बजाय इसके कि हम उनको इनके अंदर भेजें, जेल के अंदर भेजें। 20वीं सदी में यदि अपन देखें तो सामाजिक सुधार और अपराधी न्याय संहिता जो है वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देश के अंदर अलग अलग है। तो उन्हीं की हम आज चर्चा करेंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से जगहें हैं जहाँ पर यदि बच्चे ने कुछ गलत कार्य कर दिया है तो उसको हम वहाँ पे रख कर उसको सुधार सकते हैं। देखिए, बालक का जो मन होता है वो बहुत ही कोमल होता है और अनजाने में उससे बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपराधी हो गया है। तो ऐसे बच्चे को हमें जेल ना भेजकर, बहुत सारे ऐसे सरकार ने व्यवस्था कर रखी, इस तरह के कोई स्कूल्स हैं, कोई हॉस्टल्स हैं जहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है। आज हम उन्हीं के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बाल न्यायालय की। ठीक है, बाल न्यायालय जो है भारत में सबसे पहले यदि कहीं बना है तो वो 1922 में कलकत्ता में बना है, और 1927 में मुंबई में, और 1930 में ये मद्रास में बना। मतलब हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनके अंदर बाल न्यायालय
बनाए गए हैं। अब बाल न्यायालय में एक इस तरह का वातावरण दिया जाता है बच्चे को, ताकि बच्चे के दिमाग में कोर्ट का, जेल का जो आतंक है वो धीरे धीरे कम हो, और बच्चा अपनी बात, वो कहाँ से अपराध सीखा, क्या किया, इस बात को बहुत अच्छे से बता सके। इसमें क्या है कि बच्चे को या तो जुर्माना कर दिया जाता है, या बच्चे को थोड़ा समझा दिया जाता है, या उसे चेतावनी दे दी जाती है, या उसके पेरेंट्स को उसको ऐसा बता दिया जाता है कि आप जो है इसके बच्चे का ध्यान रखेंगे। तो उसमें बहुत सारे, जैसे पुलिस की यूनिफॉर्म में कोई भी नहीं होता है, सिंपल यूनिफॉर्म के अंदर होते हैं, सिंपल कपड़ों में होते हैं। तो इससे क्या है कि वो साधारण पोशाक से बच्चा, पुलिस का भय ही ऐसा होता है, बच्चा क्या बड़े भी डर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में साधारण पोशाक में उसके सामने ये लोग होते हैं और बच्चे से बड़े प्यार से बात करते हैं, ताकि वो अपनी बात बता सके। इसी तरह रिमांड होम बच्चों के लिए बनाए गए हैं, और उन रिमांड होम में अगर मान लीजिए बच्चे ने अपराध कर ही लिया है, तो उसको क्या करती है, पुलिस पकड़ लेती है और पकड़कर उनको रिमांड होम में भेज देती है। अब ये रिमांड होम क्या होते हैं, इसमें क्या होता है कि जब तक बच्चे के ऊपर केस चल रहा है, या कोई भी किसी भी तरह की यदि अदालती कोई कार्रवाई हो रही है, तो इतने टाइम तक जो है बच्चे को वहाँ पर रिमांड होम के अंदर रख दिया जाता है। इसके अंदर क्या है कि भारत में अब तक जो है 11 राज्यों में रिमांड होम है, जो इनके अंदर आप महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के अंदर जो है इस तरह के रिमांड होम दिए गए हैं। इसमें क्या है, बच्चों की शिक्षा, मनोरंजन, प्रशिक्षण आदि चीज़ों की सुविधा होती है, जिससे क्या है बच्चा बड़े आराम से इनके अंदर रह भी लेता है, और पता भी नहीं चलता है कि वो किसी जेल में है या उसको कहीं रखा गया है। बीच बीच में बच्चे के पेरेंट्स उनसे मिलने आते रहते हैं, तो इससे क्या है बच्चे को एक पारिवारिक माहौल मिलता है। इसी तरह से सर्टिफाइड स्कूल होते हैं, जो सर्टिफाइड स्कूल होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इनमें भी जो है बच्चे को रखा जाता है, और इसके अंदर ये एक तरह के जो है औद्योगिक विद्यालय होते हैं, और इनको किसी भी, जिस भी राज्य के अंदर ये होते हैं उसकी उनको स्वीकृति प्रदान होती है। हर सर्टिफाइड स्कूल के अलग नियम होते हैं, वो स्टेट के हिसाब से जो भी उनके नियम होते हैं। और इसमें क्या है कि विद्यालय, जब बच्चा ये स्कूल में रहता है प्रमाणित विद्यालयों के अंदर, और फिर जब इसको वो छोड़ के जाता है, तो उसको जो है एक लाइसेंस दिया जाता है, और या उसको जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे ने अपराध कर दिया कि तो है तो वो उसके बाद कहीं उसको काम ही नहीं मिलेगा। तो उसको इतनी ट्रेनिंग दे दी जाती है इन स्कूलों के अंदर कि वहाँ से बच्चा अपना कोई छोटा मोटा कार्य कर सकता है, यदि वो चाहे तो वो अपनी एजुकेशन को वापस शुरू कर सकता है। तो ये जो है मुंबई में है इस तरह के प्रमाणित स्कूल, हैदराबाद में है, चेन्नई में है, कोच्चि में भी आपको इस तरह के स्कूल मिल जाएंगे। आजकल ये, पहले तो प्रमाणित स्कूल सरकारी हुआ करते थे, आजकल सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के विद्यालय जो हैं ये मिलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉस्टल स्कूल्स की। तो ये जो बॉस्टल स्कूल्स हैं, ये सबसे पहले जो है इसको यदि किसी ने शुरू किया था तो वो एल्विन रेगल्स ब्राइस ने इसकी स्थापना की थी, और सबसे पहले ये अमेरिका के कैंटन प्रांत के अंदर बॉस्टल स्कूल बनाया गया था। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो ये एक किशोर वय, जो मतलब बच्चे जो हैं वो 16 से 21 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं, उनको इसके अंदर रखा जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और यदि मान लीजिए बच्चे का वहाँ पर व्यवहार बहुत अच्छा है, तो बच्चे को 15 दिन, हर 15 दिन के अंदर घर पे भी जाने दिया जाता है। देखिए, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कोई भी बच्चा अपराधी पृष्ठभूमि से नहीं आता है, अगर मान लीजिए उसके पेरेंट्स पहले से अपराधी हैं, तो भी बच्चे के अंदर ऐसा विकास नहीं होता, किंतु माहौल का बहुत फर्क पड़ता है बच्चे के अंदर। तो जैसा उसको एटमॉस्फेयर मिलता है तो वैसा बच्चा हो जाता है। तो सबसे बहुत बड़ी का चीज़ है कि बच्चे में नैतिक शिक्षा का विकास किया जाए। अब बात करते हैं हम
प्रोबेशन हॉस्टल या जिसको हम परिवीक्षा हॉस्टल कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जब कोर्ट जो है किसी बच्चे को अपराधी करार दे देती है, जैसे आप अपराध वास्तव में यदि उस बच्चे से हो जाता है, और ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते हैं, अनाथ होते हैं, या वो कहीं पहले से ही जेल में है, तो उनका कोई संरक्षक नहीं होता है, उन बच्चों को हम प्रोबेशन हॉस्टल के अंदर या परिवीक्षा हॉस्टल के अंदर डालते हैं। ऐसे बच्चे जो हैं दिन में नौकरी भी कर लेते हैं और घूमने फिरने की भी स्वतंत्रता होती है, किंतु रात में उनको अपने परिवीक्षा हॉस्टल के अंदर वापस आना होता है। और वो जो परिवीक्षा हॉस्टल है बाकायदा एक स्कूल की तरह होता है, उसमें बच्चों की यूनिफॉर्म भी होती है, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि मैं किसी ऐसी जगह पे रह रहा हूँ जहाँ पर अपराधी लोग रहते हैं। और हॉस्टल वार्डन जो होती है वो इन लोगों की गतिविधियों पर नियंत्रण भी रखती है, ध्यान भी रखती है, इनको किसी तरह के कोई प्रॉब्लम होती है तो उनका सॉल्यूशन भी देती है। तो ये प्रोबेशन हॉस्टल जो हैं ये भी हमारे भारत में अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम कहें कि किशोर बंदी गृह भी होते हैं, जैसे इसके अंदर जो है विशेष रूप से 21 वर्ष तक के बच्चे रखे जाते हैं, और इनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था जो है वो भी इसके अंदर किशोर बंदी गृह में ही होती है। खाने पीने के लिए कैंटीन भी होती है, और यहाँ पर जो बच्चा आ जाता है या किशोर आ जाता है तो उसकी पूरी गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अपराधी को समाज में पूर्णतया सामंजस्यता की शिक्षा दी जाती है, मतलब कि वो एडजस्टमेंट करे, किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने आस पड़ोस वालों के साथ, तो उसको जो है इस तरह की शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा ये जितने भी स्कूल हैं जहाँ पर अपराधी बच्चों को रखा जाता है, यहाँ पर इनके प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था होती है, और इस प्रशिक्षण में ये बच्चे जो हैं अपना विकास करते हैं, ताकि भविष्य में ये अपराध की ओर ना जाकर समाज के एक अच्छे नागरिक के रूप में सामने आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफॉर्मेटरी स्कूल्स, जिसको हम सुधारालय भी कहते हैं। ये विशेष रूप से सुधारालय 16 वर्ष के से जो कम आयु के बच्चे होते हैं उनके लिए बनते हैं, या मान लो बचपन में उन्होंने कोई अपराध कर दिया गया है और उसकी ये पहले से ही सजा काट रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये सुधारालय बनाए जाते हैं। सबसे पहले जो है पहला इस तरह का जो स्कूल बना था वो 1854 में इस तरह के स्कूल बनाने का अधिनियम बना था और इंग्लैंड में। और यदि हम भारत में इसकी बात करें तो भारत में ये 1897 में बना था। इस अधिनियम के अंदर क्या है कि जो बच्चे गंभीर अपराध कर देते हैं, जैसे निर्भया वाला एक कांड हुआ था, बहुत ही गंभीर, और उसके अंदर 2 ऐसे भी थे जो कि 18 वर्ष से नीचे थे, तो बहुत गंभीर अपराध किया है उन्होंने, तो इन लोगों को ऐसी जगहों पे भी रखा जाता है। तो एक निश्चित अवधि के बाद बच्चे को वहाँ पर रखना, और फिर उससे ये बॉन्ड कह दीजिए या वचन कह दीजिए, तो उससे ये करवाया जाता है कि यदि भविष्य में आपने अपराध किया तो आपको जेल ही होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि बच्चे के ऊपर एक मानसिक दबाव भी बनाया जाता है। ये मानसिक दबाव उसको डराने के लिए नहीं बनाया जाता है, ये मानसिक दबाव उसके मानसिक चरित्र, नैतिक चरित्र और उसकी जो है आंतरिक विशेषताओं को उभारने के लिए किया जाता है। तो ये रिफॉर्मेटरी जो स्कूल हैं ये बहुत अच्छे स्कूल होते हैं। इन स्कूलों के अंदर क्या है कि बच्चे को चमड़े का काम, कृषि का काम, इसके अलावा स्काउटिंग सिखाई जाती है, एनसीसी का प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उद्योग जैसे दरी बनाना, रस्सियाँ बनाना, बढ़ईगिरी का काम, सिलाई, जिसमें भी उस बच्चे का इंटरेस्ट होता है उसके अंदर जो है उसको डाला जाता है। हर 15 दिन की उसको छुट्टी भी मिल सकती है, जैसे अगर वो कहीं अपने परिवार में जाना चाहता है तो उसको 15-15 दिन की छुट्टी भी वो ले सकता है, ताकि वो बच्चा जो है अपने परिवार के अंदर जा सके, परिवार को समझ सके और उसको ये भी ना लगे कि मैं कहीं जेल में हूँ।
तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं भारत में। यदि अपन देखें बाल न्यायालय, तो इनकी संख्या जो है वो विदेशों से कम है। भारत में इतने न्यायालय नहीं हैं। विभिन्न राज्यों में बाल अपराधियों की आयु भी आप देखेंगे अलग अलग होगी। कहीं पर 7 से 16 होगी, कहीं पर 7 से 12 वर्ष होगी, कहीं पर 7 से 21। वो अलग अलग राज्यों के हिसाब से है। तो ये जो बाल अपराधियों के लिए ये जो संस्थाएं मैंने आपको बताई हैं सारी की सारी, वो अधिक ज़्यादातर जो है वो स्वयंसेवी संस्थाएं जो होती हैं वो इनको संचालित करती है। और बाल अपराधियों को सुधारने के कार्यक्रमों में जो लगे हुए लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं होते हैं। इस कारण इनका उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाता। तो सरकार को इनके अंदर एक अच्छे प्रशिक्षित व्यक्तियों को लगाना चाहिए। देखिए, एक बात हम हमेशा ही कहेंगे कि बाल अपराध की और यदि बच्चा ना आए, इसके लिए है कि हमें उसको बचपन से ही रोकना होगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि बालक जो है वो एक बहुत ही कोमल प्रवृत्ति का बच्चा होता है, और उसने कभी सोचा भी नहीं होता है कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ वो अपराध की श्रेणी के अंदर आता है। वो बस कर जाता है, कभी दोस्तों के चक्कर में, कभी फ्रस्ट्रेशन में, या किसी भी तरह के दबाव में आकर वो कर जाता है। तो वह अपराध की ओर ना जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम उसका नैतिक चरित्र ऊपर उठाने की कोशिश कर सकते हैं। माता पिता जो है उसके अंदर बहुत अपना योगदान दे सकते हैं, और वो जो है बच्चे को किस तरीके से इसको सुधार सकते हैं। देखिए, आप अपने बच्चे से बात करें, आप अपने बच्चे को समझें, वो क्या चाहता है उसको देखें, उसको पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। वो बच्चा जो है शिक्षित हो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षा जो है वो हमारे यूँ कह दीजिए कि ज्ञान चक्षुओं को खोल देती है। शिक्षा हमें बुरी संगत से बचाती है। तो हमें जो है ऐसे बच्चों की सहायता करनी चाहिए। अगर मान लीजिए अनजाने में उससे अपराध हो भी गया है, तो हमें उसको रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए, ना कि उसको डांट कर या धमका कर उस बच्चे से वो बार बार उनको ये करवाया जाए कि आपने जो है अपराध किया है। तो ये सब चीज़ें जो है हम बच्चे के लिए कैसे विकास कर सकते हैं, उसका एक उचित रूप से हम मार्गदर्शन कर सकते हैं, उसका हम समाजीकरण कर सकते हैं, और उसको नैतिक रूप से शिक्षित कर सकते हैं। उनको मॉरल वैल्यूज़ को हमें उनको बताना चाहिए। यदि हम बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो मैं मानूंगी निश्चित रूप से कि भारत से बाल अपराध जो है वो कम किया जा सकता है। और सही मायने में हमारी शिक्षा का यही उद्देश्य है। आशा करती हूँ आपको बाल अपराध के जो कारण हैं, फिर उसके बाद हमने परिणाम किए हैं, और आज हम उनकी रिफॉर्म्स और रेमेडीज़ पे हमने बात करी है, आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में भी आया होगा। इससे संबंधित कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा। किसी भी तरह की मैं उनको सॉल्व करने की बहुत कोशिश करूँगी। इसी के साथ नमस्कार।